साल था 1910। जर्मनी की एक रेल से एक 15 वर्ष का लड़का सफर कर रहा था। वह अपने घर से परेशान होकर घर छोड़कर भागा था। उस लड़के के पास रेल का टिकट न होने के कारण वह डर कर रेल की सीट के नीचे छिपा था। जब टिकट चेकर उस रेल की कोच में प्रवेश करता है और इस लड़के से टिकट मांगता है तो यह लड़का घबराकर रेल की फर्श पर पड़े हुए एक जले से कागज को उठाकर उस टिकट चेकर को देता है और ऐसी प्रार्थना करता है कि वह कागज टिकट बन जाए। टिकट चेकर ने जब उस कागज को टुकड़े को पंक्चर करके इस लड़के को वापस किया तो वह हैरान हो गया। टिकट चेकर ने यह कहा कि अगर तुम्हारे पास टिकट है तो तुम सीट के नीचे क्यों छुपे हो। इस एक घटना ने उस लड़के की पूरी जिंदगी बदल दी। उसने यह जाना कि कुदरत ने उसे एक ऐसी शक्ति से नवाजा है कि वह अपनी सोच से किसी दूसरे की सोच को प्रभावित कर सकता है। बाद में वह लड़का बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हुआ और उसने अद्भुत परिणाम भी हासिल किए। स्टालिन, आइंस्टाइन और गांधी जैसे विश्व पुरुष भी उससे मिलकर बहुत प्रभावित हुए। इस व्यक्ति का नाम बाद में पड़ा वुल्फ मेसिंग। वुल्फ मेसिंग को 1910 तक कोई जानता भी नहीं था। वुल्फ मेसिंग ने अपनी आत्मकथा अबाउट माई सेल्फ में लिखा है कि उस दिन मेरी जिंदगी बदल गई जब टिकट चेकर ने मुझसे टिकट मांगा और मेरे द्वारा दिए गए उस रद्दी के कागज को उस टिकट चेकर ने चेक करके मुझे वापस कर दिया। लेकिन वुल्फ मेसिंग का सफर यहीं खत्म नहीं हुआ। जर्मनी में आकर वुल्फ मेसिंग ने एक सर्कस में काम करना शुरू किया। सर्कस में काम करते हुए वे वहां पर आने वाले लोगों को उनका भविष्य बताते थे और वे धीरे धीरे पूरी दुनिया में प्रसिद्ध होने लगे। लेकिन एक भविष्यवाणी उनके लिए खतरा साबित हुई। जब दूसरे विश्व युद्ध के दौरान वुल्फ मेसिंग ने यह भविष्यवाणी की कि अगर एडोल्फ हिटलर ने रूस पर आक्रमण किया तो हिटलर की मृत्यु हो जाएगी। जब हिटलर को इस भविष्यवाणी के बारे में पता चला तो हिटलर ने वुल्फ मेसिंग का सर काटने वाले को 2 लाख मार्क्स देने की घोषणा की। वुल्फ मेसिंग किसी तरह अपनी जान बचाकर रशिया पहुंचे। रशिया में जब वुल्फ मेसिंग एक बार एक कार्यक्रम में लोगों को अपना प्रयोग दिखा रहे थे कि कैसे किसी के विचार को अपने विचारों से प्रभावित किया जा सकता है, तब पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। रूस की पुलिस ने वुल्फ मेसिंग को गिरफ्तार करके रूस के तानाशाह जोसेफ स्टालिन के सामने पेश किया। स्टालिन वुल्फ मेसिंग से कहते हैं कि यह मैं मान नहीं सकता कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की धारणा को सिर्फ अपने मस्तिष्क से प्रभावित कर सकता है। तुम्हें यह मेरे सामने सिद्ध करना होगा। उसके बाद वुल्फ मेसिंग को एक बैंक में ले जाया गया। स्टालिन ने मेसिंग से कहा था कि तुम्हें सिर्फ अपनी धारणा से बैंक से 1 लाख रूबल लाने होंगे। वुल्फ मेसिंग मॉस्को के एक बहुत बड़े बैंक पहुंचे। बैंक पूरी तरह पुलिस से घिरा था। मेसिंग बैंक के अंदर पहुंचे और कैशियर को एक कोरा कागज देकर ऐसी कल्पना करने लगे कि वह एक बैंक का चेक बन जाए। बैंक के कैशियर ने उस कोरे कागज को क्षण भर देखा और वुल्फ मेसिंग को 1 लाख रूबल दे दिए। यह जानकर स्टालिन बहुत आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन स्टालिन इससे राजी नहीं हुआ क्योंकि इसमें कोई जालसाजी हो सकती थी। इसी कारण मेसिंग को एक कमरे में बंद कर दिया गया और स्टालिन ने वुल्फ मेसिंग से कहा कि ठीक 12 बजे हजारों सैनिकों के पहरे के बीच तुम मेरे सामने आकर मौजूद हो जाओ। वुल्फ मेसिंग ठीक 12 बजे स्टालिन के सामने मौजूद हो जाते हैं। स्टालिन को इस घटना पर यकीन नहीं आता, और यकीन आता भी कैसे, क्योंकि स्टालिन का सारा मार्क्सवाद और कम्युनिज्म का चिंतन सब धरा का धरा रह गया। स्टालिन मेसिंग से प्रभावित जरूर हुआ, लेकिन उसने मेसिंग से एक और प्रयोग करने की प्रार्थना की। स्टालिन की दृष्टि में जो सबसे कठिन कार्य हो सकता था वह था उसके महल के अंदर बने हुए उसके कमरे में बिना किसी इजाजत के मौजूद हो जाना,
क्योंकि स्टालिन जितने कड़े पहरे में उस समय रहता था उतना शायद ही कोई और व्यक्ति पूरी पृथ्वी में रहता हो। ये किसी को नहीं पता होता था कि स्टालिन महल के किस कमरे में है। रोज स्टालिन का कमरा बदल दिया जाता था। स्टालिन के खुद के सिपाहियों को भी यह नहीं पता रहता था कि स्टालिन किस कमरे में है। ठीक रात 12 बजे पहरेदार पहरा दे रहे थे और वुल्फ मेसिंग जाकर स्टालिन के सामने खड़े हो जाते हैं। इस घटना से स्टालिन भी कांप उठा और उसने मेसिंग से कहा कि तुमने ये किया कैसे। मेसिंग ने कहा, मैं नहीं जानता, मैंने कुछ ज्यादा नहीं किया। मैं सिर्फ दरवाजे पर आया और मैंने आपके सिपाहियों से कहा कि मैं एक बैरिया हूँ। बैरिया रूसी पुलिस का सबसे बड़ा अफसर होता था। मेसिंग ने कहा कि मैंने सिर्फ ऐसी कल्पना की कि मैं एक बैरिया हूँ। उसके बाद आपके सैनिकों ने मुझे अपने आप अंदर आने दिया। इसके बाद स्टालिन ने सिर्फ वुल्फ मेसिंग को ही इजाजत दी कि वे पूरे रूस में घूम सकते हैं और यह प्रमाणित भी है कि 1940 के बाद रूस में इस तरह के लोगों की हत्या नहीं करी गई। 1940 से पहले रूस में ऐसे लोगों की हत्या स्टालिन के आदेश पर की गई थी जो इस तरह के दावे करते थे। स्टालिन ने रूस के वैज्ञानिकों को यह आदेश दिया कि वे वुल्फ मेसिंग की बात को पूरी तरह समझे, क्योंकि ऐसे लोगों का प्रयोग युद्ध में हो सकता था। नावोम ने कहा था कि धारणा एक ऐसी शक्ति है जो युद्ध में आखिरी अस्त्र सिद्ध होगा। दुश्मन देश के हाथ में अगर परमाणु बम हो तो उसको सिर्फ अपनी कल्पना से ही प्रभावित किया जा सकता है कि वह अपने ही ऊपर उस परमाणु बम को फेंक ले। एक हवाई जहाज के पायलट को सिर्फ अपने मस्तिष्क से ही प्रभावित किया जा सकता है कि वह अपने देश की ही राजधानी में बमों की वर्षा कर दे। वुल्फ मेसिंग सिर्फ अपने दिमाग में जो कल्पना करते थे उनके सामने खड़ा व्यक्ति उनके बारे में वही मानता था। महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध का भी यह मानना था कि भूल कर भी हमें अपने मस्तिष्क में कोई गलत धारणा नहीं लानी चाहिए, क्योंकि वह परिणाम ला सकती है।